डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में एक नया न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे ऑप्टिक्स का, जो क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया है वह कॉनकेव मिरर का था, और यह जो न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं यह कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल है। और हम लोग देखेंगे कि कॉन्वेक्स मिरर का फंडामेंटल कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। बस एक बात विशेष ध्यान रखें, अगर आपने साइन कन्वेंशन अभी कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में एक साइन कन्वेंशन का वीडियो है, उसको देख लें। अगर आपका साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट वीडियो देखे बिना पहले से ही किसी माध्यम से क्लियर है तो फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? देखिए, नया न्यूमेरिकल जो है, ये न्यूमेरिकल जो है आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 10.1 है। लिखा है अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। देखिए बच्चों, एक बेसिक क्वेश्चन तो यहीं बन गया। क्वेश्चन से ही एक नया क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम के लिए मिल गया कि बच्चों कभी कभी पूछ देता है कि ऑटोमोबाइल में, किसी भी व्हीकल में, किसी भी वाहन में जो रियर व्यू हम देखते हैं मिरर से, वो मिरर कौन से टाइप का मिरर है? कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है? देखिए, क्वेश्चन में ही आंसर है, कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जा रहा है। ठीक है, फिर लिखा है, रिपीट कर रहा हूं, a convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। तो बच्चों, गिवन डेटा में हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मिल गई, मैंने आपको पहले ही बोला है कि सबसे पहले हमें यह देखना है कि किस टाइप का मिरर है। लास्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। तो बच्चों, ये मिरर जो है कॉन्वेक्स है, तो कॉन्वेक्स मिरर गिवन है आपको, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बच्चों ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये अपने आप नोट्स में अच्छे से लिख लीजिए कि कॉन्वेक्स मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ऑलवेज पॉजिटिव है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हम प्लस में लेंगे 3 मीटर। फिर लिखा है इफ अ बस, अब बस जो है बच्चों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है अपना, उसके सामने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बस है, और बस की डिस्टेंस हमें गिवन है 5 मीटर। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u इज इक्वल टू -5 मीटर। इसके बाद है बच्चों, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द मिरर, साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन पता करना है इमेज की, नेचर पता करना है और साइज पता करना है। ये 3 चीजें हम लोगों को फाइंड करना है प्यारे भाइयों बहनों। तो ध्यान से देखें बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस का जो रिलेशन है, जो स्मॉल f होता है फोकल लेंथ, वो होता है r/2। क्यों होता है ये सब मैं बता चुका हूं आपको। तो अगर आप यहां देखें कि f कितना होगा, तो f इज इक्वल टू होगा +3/2, मतलब +1.5, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कॉनकेव मिरर होता तो यही नेगेटिव हो जाता। तो देखिए बच्चों, अगर अब हम लोग मिरर फॉर्मूला यूज कर लें, मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों? मिरर फॉर्मूला कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जहां पर v क्या है? v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो अगर मैं यहां लिख लूं कि v हमें पता करना है, साइज ऑफ इमेज पता करना है, मतलब hi पता करना है, और नेचर पता करना है, तो नेचर तो हम मैग्निफिकेशन से पता करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी है? प्लस का 1.5 माइनस 1/u कितना है? 1/u है प्यारे बच्चों -5। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए, इसको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं यहां पर। 1/v इज इक्वल टू ये
1/1.5 माइनस और माइनस प्लस 1/5। बच्चों अगर इसको आप थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करने का प्रयास करें, इसका डेसिमल हटाएं तो 10 चला जाएगा ऊपर, 10/15 प्लस 1/5। और अगर इसको सॉल्व कर लें तो 1/v इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो 2/3 प्लस 1/5। और इसको आगे सॉल्व करें तो 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम आ जाएगा 15 और 3, 15/3 5 और 5 इंटू 2 10 प्लस 15/5 3 आया, 3 इंटू 1 3, तो 1/v इज इक्वल टू 13/15, तो v इज इक्वल टू 15/13। तो अगर आप इसको डिवाइड करें तो 1.15 आना चाहिए प्लस मीटर। तो ये जो है ये आ गई डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर 1.15। और ध्यान रखना है प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या है ध्यान से देखिए बच्चों। अगर ये है अपना कॉन्वेक्स मिरर, देखिए कॉन्वेक्स मिरर है तो किसी ऐसे स्फीयर से मिलकर बना रहा होगा और इसलिए इसका जो सेंटर है इधर रहा होगा। जब सेंटर यहां है तो इसका फोकस यहां रहा होगा, कहीं ये फोकस F यहां रहा होगा और बस यहां है, मतलब ऑब्जेक्ट यहां है। तो जब ऑब्जेक्ट यहां है तो इंसिडेंट रे ऐसे जाएंगी, तो जो हम फोकस मेजर करने जाएंगे वो पॉइंट P से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे। इसलिए कॉन्वेक्स मिरर में ऑलवेज फोकल लेंथ पॉजिटिव ली जाती है। ये कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान देना। अब देखना प्यारे बच्चों, अब अगर V जो है पॉजिटिव आ गया है, V देखिए पॉजिटिव आ गया है, V इज इक्वल टू आ गया प्लस 1.15 मीटर। इसका मतलब है कि पॉइंट P से इसी डायरेक्शन पर हमें जाना होगा, और अगर पॉइंट P से इस डायरेक्शन पर जाना होगा 1.15 मीटर। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव है, तो हम पॉइंट P से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव है तो। ध्यान से समझिए बात को। अब जब हम इस डायरेक्शन पर जा रहे हैं तो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे जा रहे हैं। अब कॉन्वेक्स मिरर के पीछे जा रहे हैं इसलिए इमेज जो होगी वर्चुअल होगी। तो नेचर हमें पता चल गया, नेचर कैसा है? वर्चुअल। क्यों? क्योंकि इमेज की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव आई है, ये देखिए, ठीक है। वर्चुअल मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी इमेज। तो दो चीजें पता चल गई। अब साइज पता करना है बच्चों, तो मैं साइज यहां पता कर देता हूं, ध्यान से देखिए आगे, यहां मैं साइज पता कर देता हूं। क्लियर? देखिए, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू -v/u इज इक्वल टू hi/ho, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए प्यारे बच्चों, हाइट ऑफ इमेज आपको इसमें दी नहीं हुई है, तो हम क्या करें, हमें साइज ऑफ द इमेज पता करना है। तो m इज इक्वल टू हमें पता चल गया -v/u से, -v/u से अपने को पता चल गया। तो -v कितना है हमारे पास? 1.15, और u कितना है हमारे पास? -5। अगर इसको सॉल्व करें आप तो m इज इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों? m इज इक्वल टू आ गया आपके पास, ये हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस 115/500। तो m इज इक्वल टू आ गया, इसको अगर आप डिवाइड करें तो मुझे लगता है कि आना चाहिए अप्रॉक्सीमेट, ये 00 आ गया नीचे, 0.23 के आसपास आना चाहिए, अगर आप चेक कर लें। मैग्निफिकेशन आ गया 0.23। इज इट क्लियर? तो अगर आपको साइज पता करना है तो मैग्निफिकेशन जो आया है 0.23, उससे आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि जो इमेज बनेगी वो स्मॉलर बनेगी या तो लार्जर बनेगी।
सर मुझे एग्जैक्ट साइज बताइए। बच्चों साइज नहीं बता सकते एग्जैक्ट। क्यों सर नहीं बता सकते? इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो गिवन ही नहीं है। क्वेश्चन में कहीं भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, इसलिए आप एग्जैक्टली हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू नहीं पता कर सकते। बस आप यह पता कर सकते हैं कि जो इमेज होगी वो रिड्यूस होगी या इनलार्ज होगी। बस की जो एक्चुअल साइज है, आपको कॉन्वेक्स मिरर में उसकी साइज छोटी दिखेगी या बड़ी दिखेगी? बच्चों मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 आती है तो ऑब्जेक्ट और इमेज की साइज सेम होती है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम आती है, ये स्मॉल m की वैल्यू यहां लिख देता हूं, स्मॉल m की वैल्यू अगर 1 आती है मैग्निफिकेशन, तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आती है, इसका मतलब है इमेज की जो साइज है ऑब्जेक्ट से छोटी है। यहां पर देखिए क्या है, स्मॉल m की वैल्यू 1 से कम है, 0.23 है, इसलिए 0.23 यह इंडिकेट करता है कि जो साइज ऑफ इमेज होगी वह स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। इज इट क्लियर? मुझे लगता है कि यह न्यूमेरिकल आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही।